मेरे प्यारे मित्रों, टीचिंग गुरुजी के इस वीडियो के माध्यम से मेरे अगले एपिसोड में आपने देखा कि कबीर साहब द्वारा विभीषण और मंदोदरी को कैसे अपने शरण में लेकर रावण के घमंड को बुलाने की कोशिश की गई थी, परंतु उसका शेष भाग जो बचा हुआ है मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनेंगे और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे। तो इसमें देखिए छुपी हुई रहस्य क्या है। छुपी हुई रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। रावण ने छल से सीता अपहरण की घटनाओं का जो अंजाम दिया था, उससे संबंधित इसमें कथाओं का वर्णन किया गया है। कृपया ध्यान से सुनेंगे। मंदोदरी ने भक्ति मार्ग का ज्ञान को अपने पूज्य गुरुदेव से सुना था। रावण को बहुत समझाया। एक दिन भक्तमती मंदोदरी ने अपने पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मेरा सुहाग गुजर रहा है, एक बार आप मेरे पति को समझा दो। यदि वह आपकी बात नहीं मानेगा तो मुझे विधवा होने का दुख नहीं होगा। अपनी बेटी मंदोदरी की प्रार्थना स्वीकार करके राजा रावण के दरबार के समक्ष खड़े होकर द्वारपालों से राजा रावण से मिलने की प्रार्थना की। द्वारपालों ने कहा, ऋषि जी, इस समय हमारे राजा जी अपना दरबार लगाए हुए हैं। इस समय अंदर का संदेश बाहर आ सकता है, परंतु बाहर का संदेश अंदर नहीं जा सकता। हम विवश हैं। तब पूर्ण प्रभु अंतर ध्यान हुए तथा राजा रावण के दरबार में प्रकट हो गए। रावण की दृष्टि ऋषि पर गई तो गरज कर पूछा कि इस ऋषि को मेरी आज्ञा के बिना किसने अंदर आने दिया? उसे लाकर मेरे सामने कत्ल कर दो। तब परमेश्वर ने कहा कि राजन, आपके द्वारपालों ने स्पष्ट मना किया है। उन्हें पता नहीं कि मैं कैसे अंदर आ गया। रावण ने पूछा कि तू अंदर आया कैसे? तब पूर्ण प्रभु मनिंद्र विश्व में अदृश्य होकर पुनर्प्रगट हो गए तथा कहा कि मैं ऐसे ही आ गया। रावण ने पूछा कि आने का कारण बताओ। तो प्रभु ने कहा कि आप योद्धा होकर एक अबला का अपहरण कर लाए हो। यह आपकी शान और शूरवीरता के विपरीत हैं। यह कोई आम औरत नहीं है, यह स्वयं लक्ष्मी जी की अवतार हैं। श्री रामचंद्र जी जो इसके पति हैं, वे स्वयं विष्णु हैं। इसे वापस करके अपने जीवन की भिक्षा मांगो। इसी में आपका श्रेय है। इतना सुनकर तमोगुण भगवान शिव का उपासक रावण क्रोधित होकर नंगी तलवार लेकर सिंहासन से दहाड़ता हुआ कूदा तथा उस नादान प्राणी ने तलवार के अंधाधुंध 70 वार ऋषि जी को मारने के लिए किया। परमेश्वर मुनिंद्र जी ने एक झाड़ू की सींग हाथ में पकड़ ली और उसे ढाल बनाकर आगे कर दिया। रावण के 70 वार उस नाजुक सिंग पर लगे। ऐसी आवाज़ हुए जैसे लोहे के खंभे यानी पिलर पर तलवार लग रही हो। सिंह टस से मस नहीं हुई। रावण को पसीने आ गए, फिर भी अपने अहंकार वश नहीं माना। यह तो जान ही लिया कि यह कोई आम ऋषि नहीं है। कहा कि मैंने आपकी एक भी बात नहीं सुननी, आप जा सकते हैं। परमेश्वर अंतर्ध्यान हो गए तथा मंदोदरी को सर्ववृत्तांत सुनाकर प्रस्थान किया। रानी मंदोदरी ने कहा, गुरुदेव, अब मुझे विधवा होने में कोई भी कष्ट नहीं होगा। इसके उपरांत श्री रामचंद्र और रावण का युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते रावण का वध हुआ। जिस लंका के राज्य को रावण ने तमोगुण भगवान शिव की कठिन साधना करके 10 बार शीर्ष न्यौछावर करके प्राप्त किया था,
वह क्षणिक सुख भी रावण का चला गया तथा नरक का भागी हुआ। इसके विपरीत पूर्ण परमात्मा के सतनाम साधक विभीषण को बिना कठिन साधना किए पूर्ण प्रभु की कृपा से लंका देश का राज्य भी प्राप्त हुआ। हजारों वर्षों तक विभीषण ने लंका का राज्य का सुख भोगा तथा प्रभु कृपा से राज्य में पूर्ण शांति रही। तभी राक्षस वृत्ति के व्यक्ति विनाश को प्राप्त हो चुके थे। भक्तमती मंदोदरी तथा भक्त विभीषण तथा परम भक्त चंद्र विजय जी के परिवार के पूरे 16 सदस्य तथा अन्य जिन्होंने पूर्ण परमेश्वर का उपदेश प्राप्त करके आजीवन मर्यादावत सतभक्ति की, वे सर्व साधक यहाँ पृथ्वी पर भी सुखी रहे तथा अंत समय में परमेश्वर के विमान में बैठकर सतलोक में चले गए। इसलिए पवित्र गीता अध्याय 7 मंत्र 12 से 15 में कहा है कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तपगुण शिव जी की साधना से मिलने वाली क्षणिक सुविधाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे राक्षस स्वभाव वाले मनुष्य में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझ यानी काल ब्रह्म को भी नहीं भजते। फिर गीता अध्याय 7 मंत्र 18 में गीता बोलने वाले यानी काल ब्रह्म प्रभु कह रहा है कि कोई एक उदार आत्मा मेरी यानी ब्रह्म की ही साधना करता है, क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। वे भी नेक आत्माएं मेरी अनुत्तमाम आदि और श्रेष्ठ यानी गति मुक्ति की स्थिति में आश्रित रह गए, वे भी पूर्ण मुक्त नहीं हैं। इसलिए पवित्र गीता अध्याय 8 मंत्र 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तो सर्वभाव से उस परमेश्वर पूर्ण परमात्मा तत्व ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति तथा सतलोक अर्थात सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इसलिए पुण्य आत्माओं से निवेदन है कि आज इस दासन के भी दास के पास पूर्ण परमात्मा प्राप्ति की वास्तविक विधि प्राप्त है। अतः आज का यह एपिसोड अब यहीं समाप्त होता है। फिर मैं अगले वीडियो लेके आप लोगों के सामने आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।